क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलियसन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है हेनिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टेनी डेलहफ, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन जोगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे बेजरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहाज जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके 2 साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की
शिकार इलेशियन बहुल से भी मिलता है, जो रोबोट के दिनाक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रोबोट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रोबोट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह इलेशिन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके बकने लगती है। वह मर जाता है और जब इग्लिशी के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रोबोट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रोबोट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रोबोट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एल्कोहल के कारण हुई है। वह इस ट्रबल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलिसन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है एरिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरिक जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टैनी डेलहफ, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन जॉगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे बेजरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी।
कोपेहेलिन के पुलिशियर रिवॉर्ड हैनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहां जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार इलेसियन बहुल से भी मिलता है, जो रॉबर्ट के दिनांक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रॉबर्ट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रॉबर्ट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह एलिसन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उससे भागने लगती है। वह मर जाता है और जब एलिसन के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रॉबर्ट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रॉबर्ट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रॉबर्ट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एल्कोहल के कारण हुई है। वह इस ट्रैवल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलियसन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है हेनिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफनेस द्वारा उत्पादित टेनी डेलहव, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन जॉगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे बेजरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहां जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार एलियन बहुल से भी मिलता है, जो रॉबर्ट के दैनिक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रॉबर्ट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में
रोबोट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुलासे दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह इलेक्शन को विस्तार पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके भागने लगती है। वह मर जाता है और जब इगलिशी के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रोबोट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रोबोट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रोबोट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एल्कोहल के कारण हुई है। वह इस ट्रबल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलियन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है हेनिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टेनी डेलहव, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन जॉगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे वेजिरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रोबोट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से
बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहाज जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रोबोट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह एक दुर्भाग्य की शिकार इलेशियन बहुल से भी मिलता है, जो रोबोट के दिनाक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रोबोट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रोबोट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह इलेशिन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके भागने लगती है। वह मर जाता है और जब इगलिशी के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रोबोट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रोबोट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रोबोट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एटल के कारण हुई है। वह इस वाले अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है, जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलिसन जेफनेसी के उपन्यास पर
आधारित है। निर्देशन हेनिर रोवियन जेनुस। पटकथा की है एरिक रोवियन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफिनेंस पर आधारित द्वारा उत्पादित टेनी डेलहव थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन लेनी मिरेजा क्रेसियन। छायांकन जोगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे वेजिरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोफेलिन के पुलित्जर रिवॉर्ड। हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहाज जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार इलेसियन बहुल से भी मिलता है, जो रॉबर्ट के दिनांक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रॉबर्ट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रॉबर्ट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह इलेसिन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके बकने लगती है। वह मर जाता है
और जब इंग्लिशी के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रॉबर्ट ने उसे एक ताकिया के साथ माफिया लिखिया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में समक्ष है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को शर्तिया किया जाता है और रॉबर्ट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रॉबर्ट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एल्कोहल के कारण हुई है। वह इस ट्रैवल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है जो हेनिक रॉबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलियसन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रॉबिन जेनुस, पटकथा की है एरिक रॉबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरिक जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टैनी डेलहव, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन जॉगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे बेजरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहां जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा, ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में
रियल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार इलेशियन बोल से भी मिलता है, जो रोबोट के दिनांक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रोबोट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रोबोट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह इलेशिन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके भागने लगती है। वह मर जाता है और जब इगलिशी के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रोबोट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रोबोट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रोबोट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एल्कोहल के कारण हुई है। वह इस ट्रबल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है, जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलिसन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है एरिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टैनी डेलहव, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा क्रेसियन। छायांकन जॉगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे बेजरी। रिलीज की तारीख
2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहां जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार इलेसियन बहुल से भी मिलता है, जो रॉबर्ट के दिनांक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रॉबर्ट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रॉबर्ट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह एलिसन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके भागने लगती है। वह मर जाता है और जब एलिसन के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रॉबर्ट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रॉबर्ट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रॉबर्ट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एल्कोहल के कारण हुई है।
वह इस ट्रबल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलियसन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है एरिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टेनी डेलहव, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन जॉगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे वेजिरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहाज जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार एलियन बहुल से भी मिलता है, जो रॉबर्ट के दिनांक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रॉबर्ट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है
कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रोबोट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह एलिसन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके भागने लगती है। वह मर जाता है और जब एलिसन के विलाप ने जॉर्ज को जानने की धमकी दी, रोबोट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सतर्क किया जाता है और रोबोट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रोबोट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एल्कोहल के कारण हुई है। वह इस ट्रबल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिश आपराधिक फिल्म है जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलिसन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है हेनिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टैनी डेलहफ, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिर्जा, क्रिश्चियन। छायांकन जॉर्ज जोहान द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे बेजरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड। हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रोबोट अपनी
पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहाज जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉल्ट में रोबोट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार इलेशियन बहुल से भी मिलता है, जो रोबोट के दिनांक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रोबोट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रोबोट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह इलेशिन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके बकने लगती है। वह मर जाता है और जब इगलिशी के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रोबोट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रोबोट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रोबोट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एटॉल के कारण हुई है। वह इस ट्रबल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है जो हेनिक रोबिन्स
द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलियसन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिर रोबियन जेनुस। पटकथा की है एरिक रोबियन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टेनी डेलहफ, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन जोगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे वेजिरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहां जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार एलियसन बहुल से भी मिलता है, जो रॉबर्ट के दैनिक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रॉबर्ट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रॉबर्ट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह एलिसन को
विस्तार पर लेटे हुए बताता है। कुछ हद तक प्रेसी और वह उसके बकने लगती है। वह मर जाता है और जब इगलिशी के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रॉबर्ट ने उसे एक ताकिया के साथ माफिया लिखिया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रॉबर्ट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रॉबर्ट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एल्कोहल के कारण हुई है। वह इस ट्रैवल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है, जो हेनिक रॉबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलियन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है एरिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरिक जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टैनी डेलहव, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन जॉगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे बेजरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहां जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा, ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और
उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह विवेक दुर्भाग्य की शिकार इलेशियन बोल से भी मिलता है, जो रोबोट के दिनांक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रोबोट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रोबोट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह इलेशिन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके भागने लगती है। वह मर जाता है और जब इगलिशी के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रोबोट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रोबोट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रोबोट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एटल के कारण हुई है। वह इस ट्रबल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है, जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलियन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है एरिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टेनी डेलहव, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन
जॉगरी जोहन द्वारा संपादित। क्रिस्टोफर लिंक संगीत दिया है। कारे वेजरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहाज जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार एलियन बहुल से भी मिलता है, जो रॉबर्ट के दैनिक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रॉबर्ट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रॉबर्ट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह एलिसन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके भागने लगती है। वह मर जाता है और जब एलिसन के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रॉबर्ट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सतर्क किया जाता है और रॉबर्ट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है,
रोबोट सच बोलने का एक अस्थेय प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एटल के कारण हुई है। वह इस ट्रबल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलियसन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है हेनिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टेनी डेलहव, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन जोगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे बेजरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रोबोट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहाज जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रोबोट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार इलेसियन बहुल से भी मिलता है, जो रोबोट के दिनांक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रोबोट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो
गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रोबोट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह एलिसन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके बकने लगती है। वह मर जाता है और जब एलिसन के विलाप ने जॉर्ज को जानने की धमकी दी, रोबोट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सतर्क किया जाता है और रोबोट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रोबोट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एल्कोहल के कारण हुई है। वह इस ट्रबल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिश आपराधिक फिल्म है जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलिसन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है एरिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरिक जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टैनी डेलहफ, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन जॉर्ज जोहान द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे बेजरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड। हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर
से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहां जल्दी से रोकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार इलेशियन बहुल से भी मिलता है, जो रॉबर्ट के दिनांक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रॉबर्ट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रॉबर्ट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह इलेशिन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके भागने लगती है। वह मर जाता है और जब इगलिशी के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रॉबर्ट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रॉबर्ट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रॉबर्ट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एल्कोहल के कारण हुई है। वह इस ट्रैवल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ।
एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलियसन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है हेनिक रोबिन जेनुस, ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टैनी डेलहव, थॉमस गेडियंस, अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन, छायांकन जॉगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक, संगीत दिया है कारे वेजिरी, रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008, कार्यकारी समय 90 मिनट, देश डेनमार्क, भाषा दानिशी, कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड, हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहां जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है। रिवॉर्ड में रॉबर्ट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है, डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह वैश्विक दुर्भाग्य की शिकार एलियसन बोल से भी मिलता है, जो रॉबर्ट के दैनिक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रॉबर्ट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रॉबर्ट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है,
जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह इलेसिन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है। कुछ हद तक प्रेसी और वह उसके बकने लगती है। वह मर जाता है और जब इगलिशी के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रॉबर्ट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रॉबर्ट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रॉबर्ट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एल्कोहल के कारण हुई है। वह इस ट्रबल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खुश मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की डेनिशल आपराधिक फिल्म है, जो हेनिक रोबिन्स द्वारा निर्देशित हेज़ल 2004 से इसी नाम के एलियन जेफनेसी के उपन्यास पर आधारित है। निर्देशन हेनिक रोबिन जेनुस, पटकथा की है हेनिक रोबिन जेनुस। ग्रैनी जेनस पर आधारित एरी जेफनेस पर आधारित द्वारा उत्पादित टैनी डेलहव, थॉमस गेडियंस। अभिनीति जैकी ग्रीन, लेनी मिरेजा, क्रिश्चियन। छायांकन जॉगरी जोहन द्वारा संपादित क्रिस्टोफर लिंक। संगीत दिया है कारे वेजिरी। रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 90 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा दानिशी। कोपेहेलिन के पुलिसियर रिवॉर्ड। हेनेसन को उनके पर्यवेक्षक डॉनिटर में पुलिस प्रमुख द्वारा एक अस्थायी पद पर एक दलदली में स्थित स्टोरी गांव में एकमात्र पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों को बंदूक से धमकाने के बाद ढूंढने के लिए चिकित्सालय से बाहर था। वह चाहता है कि उसका यह जहाज जल्दी से रुकना समाप्त हो जाएगा, ताकि वह अपनी बेटी जेफिनी के साथ फिर से मिल सके, जिसके बारे में कहा गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में है।
रिवॉल्ट में रोबोट कुछ असामान्य स्थानीय लोगों से मिलता है। डॉक्टर जेरिलिंग और उनके दो साथी क्रेनल और पुजारी, जो अपने नियमित कार्ड में जल में खिलाड़ी बनने की तलाश में है। वह एक दुर्भाग्य की शिकार इलेशियन बहुल से भी मिलता है, जो रोबोट के दिनाक जीवन में खुद को ढालने के लिए बारे में सोचता है। रोबोट भी स्थानीय साइकिल की दुकान का दौरा करता है, लेकिन वह कुछ नहीं है और उसे बताया जाता है कि मालिक कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बाद उनके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉलर में अधिकारियों को शामिल करने के बजाय निवासी अपने तरीके से नया कारनामा प्रसिद्ध करते हैं। एलिसन की सुरक्षा के प्रयास में रोबोट उसके लिए भावनाओं को विकसित करता है और उनके पिता जॉर्ज द्वारा दुर्भाग्य के एक उदाहरण के बाद वह उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाता है। वह एक खुले दरवाजे के माध्यम से प्रवेश करता है, जॉर्ज को अपने सैनिक कक्ष तक जाने वाली सीढ़ियों पर बाहर निकलने के लिए बताता है। वह इलेशिन को बिस्तर पर लेटे हुए बताता है, कुछ हद तक प्रेसी, और वह उसके भागने लगती है। वह मर जाता है और जब इगलिशी के विलाप ने जजल को जानने की धमकी दी, रोबोट ने उसे एक तकिया के साथ माफिया किया। गलती से उसका दम घुट गया। वह जॉर्ज को जागे बिना चुपके से भागने में सक्षम है, जो अभी भी एक शराबी स्थल में सीढ़ियों पर है। अगले दिन स्थानीय लोगों को सत्यापित किया जाता है और रोबोट जांच के लिए अपने दुर्घटनाओं के दृश्य में फिर से प्रवेश करता है। जब डॉक्टर शरीर की जांच करने के लिए आता है, रोबोट सच बोलने का एक असह्य प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा मजबूर किया जाता है, जो घोषणा करता है कि मृत्यु एटल के कारण हुई है। वह इस ट्रबल अधिकारियों को नहीं चाहता, भले ही उनका मानना है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।